दोस्तों, जैसा कि सबको पता ही होगा कि 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि इंडिया का सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है और जिसमें लाखों युवा यह परीक्षा देने जाते हैं। तो इसमें अभी देखिए, जैसे कि कोर्ट की तरफ से अभी कुछ मतलब कहा नहीं गया है, क्योंकि अभी उन्होंने 30 तारीख तक का वक़्त दिया है। तो अभी जितने भी तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, तो उनके अभी मतलब वो सोच रहे होंगे कि क्या पता एग्ज़ाम जैसे स्थगित होता है या फिर आगे चलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी जब तक कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक आप तैयारी करते रहिए और फालतू की न्यूज़ों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो मतलब बहुत मुश्किल से पोस्टपोन होता है ना? ठीक है, वो तो अभी पिछली बार इस कारण हुआ, क्योंकि कोरोना के ज़्यादा केसेस आ रहे थे इस कारण। तो अभी देखिए, जैसे कि युवाओं ने अभी ट्विटर पर भी कैंपेन चला के रखा है कि पोस्टपोन यूपीएससी, है ना? तो अभी मतलब बहुत बिल्कुल माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि कोर्ट ने क्या कहा है, जैसे यूपीएससी सिविल परीक्षा पर टला फैसला, अभी फैसला टाल के रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी को कल तक का अपना हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश। मामले में अब 30 सितंबर को होगी सुनवाई। 20 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी। तो देखिए, मतलब यूपीएससी ने जो आयोग से जो कहा है, तो उन्होंने कहा कि यानी 4 अक्टूबर को परीक्षा स्थगित क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब उन्होंने जवाब मांगा है। ठीक है? तो देखिए, जैसे कि हम इस पक्ष को मतलब एक तरीके से नहीं देख सकते, बाकी हमें वो पक्ष भी देखना होगा। जैसे कि व्यक्ति कह रहे हैं कि यूपीएससी इस मतलब पोस्टपोन होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? देखिए, आप जैसे कि अभी भारत में आप देख सकते हैं, भले रिकवरी रेट अभी 80.74% रिकवरी रेट इंडिया का हो चुका है। बाकी आप सभी को पता है कि 95 हज़ार मरीजों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है, और यहाँ पर अभी से 60 लाख से ज़्यादा संक्रमित केस आ चुके हैं, और डेली के 60 से 70 हज़ार ये तो नॉर्मली हो चुका है। तो जहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति बहुत गंभीर अभी चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर हम आगे न्यूज़ देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है कि जैसे कि सोमवार को यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट की सिविल सेवा की परीक्षा को स्थगित करना असंभव है। तो आयोग ने कोर्ट में यह बात आगामी सिविल सेवा प्रीलिम परीक्षा 2020 को स्थगित करने की मांग वाली यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को कल तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले में 30 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। अब न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों की बेंच, ठीक है, हाँ, 3 न्यायाधीशों की बेंच वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है, और 20 यूपीएससी कैंडिडेट द्वारा याचिका दायर की है। 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी सिविल परीक्षा को मौजूदा हालात के चलते स्थगित करने की मांग की जा रही है। तो हम इसमें देखते हैं आगे और क्या न्यूज आई है। तो इसमें देखिए, जैसे कि कोर्ट ने यूपीएससी और केंद्र को जारी किया नोटिस। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, जैसे इससे पहले शीर्ष अदालत ने 24 सितंबर को याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रख रहे वकील अलक आलोक श्रीवास्तव से कहा था कि वे याचिका की जो एक कॉपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और केंद्र को दे। देश के विभिन्न हिस्सों के 20 याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि मौजूदा हालात में परीक्षा आयोजित करने से उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होगा। तो देश के 72 शहरों में केंद्रों पर आयोजित होने वाली 7 घंटे की ऑफलाइन परीक्षा में लगभग 6 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। जैसे कि फॉर्म तो लगभग कम से कम 9 से 10 लाख फॉर्म इसमें आते हैं, बाकी इतने लोग जाते नहीं हैं। तो कम से कम 6 लाख, और जिनके पेरेंट्स वगैरह जाएंगे तो साथ में वो भी, तो कम से कम 10 या 12 लाख लोगों के सुरक्षा का सवाल है ना? तो इसमें हम आगे देखते हैं। तो इसमें है 4 अक्टूबर को होगी परीक्षा। कैंडिडेट ने यह भी कहा कि कोरोना की तेजी से फैल रहे मामलों के बाद भी यूपीएससी ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि नहीं की। जैसे कि अभी देखिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें पालन करना, वहाँ सेंटर पर बहुत सारे जैसे चेकिंग के लिए मशीन वगैरह कुछ रहेगी, पर इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं, क्योंकि पेपर सिर्फ 3 घंटे का है, और बाकी आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मतलब बाहर रहना पड़ेगा, और जैसे कि आप ट्रेवल करके इतनी दूर जाओगे तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो
यूपीएससी ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि नहीं की है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के कई कैंडिडेट को करीब 300 से 400 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए ऐसे कैंडिडेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनके इस संक्रमण से प्रभावित होने की ज़्यादा आशंका है। यूपीएससी की तरफ से जारी संशोधन कैलेंडर के मुताबिक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की इस साल 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। अब देखिए, जैसे कि इसमें मतलब बहुत सारे इशू वगैरह हैं, जैसे कि अभी पता है कि भारत में बहुत गंभीर समस्या है। अब जैसे उन कैंडिडेट का क्या होगा जो मतलब जिनके जिनके क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, ठीक है, और इसमें आपको पता है 21 से 40 साल तक के युवा पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो 10 से 12 लाख लोग कम से कम मतलब ये फॉर्म भरते हैं, तो एग्ज़ाम कम से कम 6 लाख लोग जाएंगे, जो साथ में उनके पेरेंट्स वगैरह जाएंगे। उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेके इशू भी है ना, ठीक है। और उन और मतलब मेनली बात यह है, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है वो किस कारणवश नहीं दे पाएंगे। और यदि मान लीजिए जैसे कि इस बार प्रीलिम्स हो भी जाता है, तो अभी तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि जैसे कोरोना मतलब पूर्णतः कब ख़त्म होगा। तो जैसे कि अभी प्री एग्ज़ाम हो भी जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह मिलेंगे, है ना। 3 माह मिलेंगे, तो उसमें मतलब व्यक्ति कैसे तैयारी कर पाएगा। तो मतलब बहुत सारे इशू है, देखते हैं। अभी तो आप सब तैयारी कीजिए, बाकी